प्रकृति के नियम के अनुसार यह मनुष्य शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वे पाप पुण्य के बंधनों से मुक्त होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें यज्ञ कर्म के द्वारा अपने मन की शुद्धि करने की आवश्यकता पड़ती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग परमेश्वर के भावनाओं में भावित हैं, अर्थात कृष्ण भावनाओं भावित हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को छोड़ करके सदैव कृष्ण के भावनाओं से हमेशा अपने भावनाओं को भरे रहें, अर्थात भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करें। तभी उनकी गति प्राप्त हो सकती है, तभी वे श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकते हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित किया गया है कि विषयों के तरफ जो आकर्षित लोग हैं, विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं यज्ञ विधि के द्वारा। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। इसलिए वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं और वे यज्ञ का फल उस भक्त को मिलता है और वो उस यज्ञ का भोक्ता परमपिता परमेश्वर होते हैं। इसलिए माध्यम किसी को भी आप बनाएं, देवी देवता, माता पिता, आचार्य, गुरु, इष्ट मित्र, किसी को भी उनके साधना में स्वयं को लग करके उनके अंदर उस परमेश्वर का दर्शन करने की विधि जब आप जान जाते हैं, तब वह परमेश्वर उन्हीं के रूप में आपको प्राप्त हो जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।